प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज मैं आप सबका स्वागत प्रभु यीशु के नाम में करती हूँ और आज हम सब प्रभु यीशु का धन्यवाद उसको हमारे दिल से एक धन्यवाद भजन संहिता 138 से कहेंगे कि प्रभु सच में तेरी भलाई तेरी करुणा और तेरे अनुग्रह को हमने हर एक दिन चखा है और जाना है। तो हम सारे प्रियो भजन संहिता 138 परमेश्वर ने जो हमारे लिए अच्छे काम विश्वास योग्यता के काम किए हम पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर को और दंडवत करूंगा और तेरे करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे मेरे बल देकर सहायता की। ए यहोवा, पृथ्वी के सब राज्य तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और ए यहोवा के गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ए यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न देना। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो जन, प्रभु ने यहोवा ने उसके हाथ के जो रचना है उसको त्यागा नहीं, लेकिन हमारी रक्षा की, हमारे लिए वो खड़ा रहा। हमारे शत्रुओं के सामने उसने हमको उठाया, हमको जिलाया, हमारे शत्रु को दानादान किया। हमारे प्रभु ने हमारे लिए उसके अनुग्रह और प्यार के द्वारा उसने हमें सहायता दी। भजन संहिता 148 अब एक वचन पढ़े कि इस दुनिया के देवताओं के सामने हम प्रभु की गुणगान गाएंगे। हम प्रभु महान और भला है इसका अनुभव लोगों को बताएंगे और कहेंगे सच में उसके प्यार हमारे लिए इतना है, और जो अच्छा काम उसने हमें शुरुआत की है वो अच्छा काम वो पूर्ण करना चाहता है। और प्यारे जनों, वो पूर्ण कैसे करेगा इसके बारे में हमने हमारे 4 पिछले इतवार से हमने पढ़ा है कि यहोवा भला है, उसकी भलाई सदा की है और उसकी भलाई हमने इस 3 महीने लॉकडाउन के देखे हैं। और उस लॉकडाउन में प्रभु हमसे चाहता है कि जो काम मैंने आप में जो शुरू किया है वो पूर्ण करने के लिए आपको मेरे चरणों में बैठना है, मेरे चरणों में बैठकर मेरे से बात करनी है, मेरे से प्यार करना है, मेरे से आपको में प्रगटीकरण लेना है और इस दुनिया के आने वाले खतरनाक और दुखी और भयभीत दिनों में आप इस दुनिया को एक उजाला बन के जाना है। मेरे प्रियो, क्या हमने 4 सप्ताह के परमेश्वर की वाणी को सुना है? क्या हमने उसके चरणों में बैठने की इच्छा प्रकट की है? क्या हम उसके चरणों में बैठे? क्या सिर्फ ये वचन जो हर इतवार आता है हम सुनकर उसको हमारे कान से के अंदर ही नहीं जाना दिया है?
आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखित हूँ क्योंकि पिछले सप्ताह बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों को हमने सुना जिससे हमारा दिल बहुत ही दुख से भर गया। और ये जो बातें थी वो प्रभु मुझे बताता था कि पोस्ट लॉकडाउन में ये बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग परेशानी में, वो सिर्फ दुनिया के लोग भी नहीं, लेकिन जो मुझे जानते हैं, जो बचपन से मसीह है, लेकिन मेरे वचन को उन्होंने एक कोने में रखा है। मेरे पास वो आके बात नहीं करते। मुझे वो सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर को मेरे घर आते हैं। आज उनके जीवन में बहुत समस्या है। वो सच्चे पिता का प्यार नहीं जानते, सच्चे उद्धारक को नहीं जानते हैं। मैंने पूरे 4 सप्ताह में कहा कि क्यों ये लॉकडाउन आया है, क्या परमेश्वर चाहता है कि इस लॉकडाउन में हम उससे आने वाले दिनों के बारे में जान ले, और उसके जैसे युद्ध के पहले जो तैयारी होती है और युद्ध में हम युद्ध के वस्त्र पहन के तैयार होने वाले हैं, वैसे वो चाहता है कि युद्ध की भूमि अभी तैयार करो और युद्ध जल्दी होने वाला है। लोगों के बीच में आपको जाना है, जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है, जो जानते, जो नहीं जानते, उनको एक प्रभु का सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा खुदा है और उसके बिना और कोई खुदा नहीं, जिसने हमारे लिए प्राण दिया, जिसने पाप मुक्ति का रास्ता बताया, जो हमारे लिए वापस आने वाला है, जो हमारे लिए ऊपर स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है, और जो हमें इस दुनिया में कैसे जीने का और अपनी यात्रा कैसे पूरी करने का पूरी करने के लिए उसने प्रभु ने हमें सब बताया है उसके वचन के द्वारा। अगर हम उसके वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जानेंगे कि उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया, हाले सब डिस्टर्बिंग जो बातें हमारे इर्द गिर्द, हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु आपके वचन कहते समय प्रभु जी हमारा कोई भी ध्यान नहीं हटाना चाहिए। इस समय जो भी वचन परमेश्वर से आ रहा है हम पूरी ध्यान लगाएंगे और हम कहेंगे प्रभु हमें आपके वचन का महत्व समझने दो, हमें प्रभु जी समझने दो कि आज हम किस दलदल में है। आज प्रभु को हम कहेंगे, हम पुकारेंगे प्रभु हम खुद को तो आपके चेले कहते हैं, लेकिन चेलेपन का जीवन हम में नहीं है। हमारे पास क्रूस का जीवन है, हमारे पास त्याग का जीवन नहीं है। आज प्रभु जी जिसके लिए आपने हमें बुलाया उस बुलाहट को ही हम भूल गए। इस लॉकडाउन में प्रभु यही चाहते थे कि हम हमारी बुलाहट को पक्का कर ले। क्या मेरे प्यारे जन हमने ये 3 महीने में वो बुलाहट को पूरी की है? क्या हम प्रभु के चरणों में आके बैठे? मैं खुद जो प्रचार करती हूँ मेरे से भी ये बात नहीं हुई है। प्रचार करना आसान है, लेकिन जब भी प्रभु के चरणों में बैठने को जाते हैं तो जो शैतान है, जो एक गरजता हुआ सिंह है, जो उस किसको निगल जाए ऐसे में लगा है। जैसे पहले पेत्र 5:8 में हम पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि शैतान एक गरजने सिंह के माफत है, वो चाहता है कि मैं इसको निगलूं या उसको निगलूं। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं रहेंगे तो वो आकर हमें निगल जाएगा और हमारा नाश कर देगा। आज हम क्या प्रभु के वचन में सतर्क है? आज क्या हम उसके चरणों में बैठे हैं? क्या हम पिछले पूरे 4 सप्ताह में पढ़े हैं कि प्रभु खुद पिता के चरणों में बैठते थे। हमने देखा मार्था मैरी का जीवन, प्रभु ने कहा मैरी का जीवन अच्छा जीवन है, उसने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया, वो मेरे चरणों में बैठती है। वो जो खोया हुआ पुत्र वापस लौटा पिता के घर में। हम आज लौटे हैं क्या अपने पिता के घर में? हम पश्चाताप के साथ आए हैं क्या वापस? हम सोच लेंगे प्रियजन, हम सोच लेंगे जिसने भी क्रूस उठाकर चला प्रभु ने उनको आशीर्वादित किया। जो भी प्रभु का वचन कहता है, हमने पढ़ा है कि लूका चैप्टर 9
बासस में कि अगर कोई हल पर हाथ लगाता है और हल छोड़ के आधे रास्ते में जाता है, वो मेरे कार्य के लिए लायक नहीं है। क्या हमने बार बार प्रभु के हल को हाथ लगाया और बार बार उस मैदान छोड़कर भागने वाले में से है क्या? आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे। क्या हमने प्रभु की आज्ञा, जिस दिन हमें परमेश्वर ने चुना, बुलाया, हमको आशीषित किया, अभिषिक्त किया और कहा जाओ मेरे चेले बनाओ, सुसमाचार कहो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, मैंने आपको सारा अधिकार जो पिता ने दिया मैंने आपको दिया है, हम क्या उस बुलावट से भाग गए हैं क्या? मत्ती 28:18-20 हमने पढ़ा है। लूक 9:62 हमने पढ़ा है। अगर आप पढ़े नहीं है तो वापस जाके पढ़िए। हम पढ़ेंगे। मार्कुस में लिखा है कि अगर जो भी कोई हल को जो भी मेरे पीछे आना चाहता है तो उन्होंने खुद को त्यागना है, क्रूस उठा के लेके जाना है आगे। ये वचनों के ऊपर आपको गौर करना है मेरे प्रियजन, ये वचनों के ऊपर आपको गौर करना है। जब तक एक यूहन्ना 12:24 में लिखता है कि जब तक एक गेहूं का दाना मन नहीं जाता है तो बहुत फल नहीं ला सकता है। क्या एक गऊ के दाने की तरह हम मर गए क्या? क्या हमारे आराम के आरामदायक सुविधाओं को छोड़कर हम इस दुनिया की भीड़ में जाके सुसमाचार दिए क्या? दुखियों के आंसू पोछे हैं क्या? जो बीमार है उनके बिस्तर के पास बैठे हैं क्या? जो बंदी घर में है उनके पास एक राहत का वचन लेके गए हैं क्या? ये सोचने का वक्त प्रभु ने इस लॉकडाउन में दिया है। अगर अभी तक हम नहीं किए तो हमें वो करना पड़ेगा। अगर तो हम खुद को चेले नहीं कह सकते। वो मार्ग क्रूस का बहुत कठिन है, क्योंकि उस क्रूस के मार्ग में हमें बहुत बार शैतान आने वाला है, गरजते हुए सिंह के माफत आने वाला है और हमें हमारे मार्ग से वो हमको निकालने वाला है। अगर हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे, वचन में नहीं रहेंगे, दुआ में नहीं रहेंगे, मध्यस्थी में नहीं रहेंगे तो हमारा कब का नाश होगा। और जब हम प्रभु के सामने उस अन दिनों में खड़े होने के टाइम हमारी जो थैली है खाली रहेंगी। हमारे थैली में एक भी प्रभु के लिए फल नहीं रहने वाले हैं। मेरे प्यारे जनों, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, आज प्रभु के वचन को मैं सीरियस लेना चाहती हूँ। मैंने प्रभु का वचन दिया है, लेकिन मैं उसको के पालन करने में पीछे रह गई हूँ। इस दुनिया की सारी चिंताओं और रोज की गृहस्थी में मेरा मन डूबा रहता है। प्रभु के ओर से मेरा मन हटा है। ये वचन देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन बार बार प्रभु जी यही वचन बोलते हैं कि आओ मेरे चरणों में बैठो, मेरे से सुनो, मेरे से प्रगटीकरण लो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। आज क्या हम प्रभु के शिष्य जो 12 थे उनकी तरह जीवन बिताना चाहते हैं क्या? फिर तो प्रभु हमारे जब आएंगे तो प्रभु हमारे लिए बड़ा तोहफा लेके आएंगे। इस दुनिया के प्रभु का वचन मत्ती में लिखा है कि इस दुनिया को हम अगर जीत भी लिया तो क्या फायदा, सब यहाँ पे ही छोड़ना है। हम इस दुनिया को जीतेंगे लेकिन आत्मा को ही खो देंगे तो क्या फायदा है। इस दुनिया को जीतेंगे तो इस मिट्टी के साथ ही हमारी धन दौलत, हमारा नाम और शौर सब जाने वाला है। लेकिन हम प्रभु के लिए कुछ भी काम करेंगे तो वो स्वर्गीय जो भंडार है वो हमारा भरता जाने वाला है। हमारे मुकुट में और हीरे लगने वाले हैं। आज कलीसिया हम सोचेंगे, परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। आज मार्कुस 16 हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, मत्ती को पढ़ेंगे, यूहन्ना लोग पूरी यूहन्ना 12, यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ेंगे, लूक पढ़ेंगे। हम ये जो वचन दिए है कि ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से शिष्य मार्था, मैरी, जक्कई, खोया हुआ पुत्र ने अपना जो उद्धार
साधन कर लिया है और वो मुकुट के लिए तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आप सहज रीति से लेना नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि मैंने अपना एक लौता पुत्र दिया है, और जो अच्छा काम मैंने शुरू किया है मैं आज वो पूर्ण करना चाहता हूँ आप में। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमी 8:21 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कि जो प्रभु के पीछे हो लिए, जो प्रभु के मार्ग में चलना चाहते, जो प्रभु का शिष्य बनना चाहते, जो प्रभु से प्यार करते, जो क्रूस को उठाकर लेके जाते हैं, और जो सतर्क रहते हैं और शैतान के हर एक कामों को जानते हैं, और वो कहते हैं मैं हमारे लिए, जैसे पौल कहता है, मेरे लिए मरना भी ख्रिस्त है, जीना भी ख्रिस्त है। मुझे प्रभु के प्यार से कौन अलग कर सकता है? मुझे प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है। और जो ऐसे करते हैं, जो प्रभु के लिए जीते हैं, जैसे हमारे पूरे 12 चेले, प्रभु के 12 चेले प्रभु के लिए जिए, तो उन्होंने वो जो अनपढ़ थे लेकिन हमारे जीवन का वचन भी उन्होंने लिखा है। हम देखते और हमने देखते हैं कि प्रगटीकरण में कि उनके नाम उस 12 यरूशलेम के जो दीवारें, उन 12 चेलों के नाम वहां पे है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पिता की आज्ञा मानकर चले और क्रूस को उठाकर अपनी जान की कुर्बानी दी और मृत्यु पे विजय मिलाया, आज पिता के दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए वो एक मध्यस्थी का काम करे। इतना ऊंचा दर्जा पिताजी ने उनको दिया, चेलों को इतना ऊंचा दर्जा दिया कि उनके नए यरूशलेम में 12 जो दीवारें, उनके उसके 12 चेलों का नाम लिखने वाला है। हम देखते हैं कि जो क्रूस के मित्र थे, जो क्रूस के दास थे, साधु सुंदर सिंह, पंडित रमाबाई, अभी 100 साल वो मरकर भी आज भी उनका जीवन के बारे में, उनके जो त्याग के बारे में, उनके जो प्रेम के बारे में, उनकी गवाही से हजारों लोग प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जाना कि रोमी 8:31 से अगर 38 तक हम पढ़ेंगे, क्या हमें प्रभु के प्यार से अलग करता है? क्या नग्नता, क्या भूख, क्या दोष, क्या मृत्यु, हमें कोई भी बात प्रभु के प्यार से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि भजन रोमी 31 में 8:31 में हम पढ़ेंगे, हम इस बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रखा, रख छोड़ा, परंतु उसने हमें सब के लिए, लेकिन उसने उसे सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? यहाँ भी जैसे भजन संहिता 138 8 वचन में लिखा कि प्रभु पिताजी हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो अच्छा काम शुरू किया पूर्ण करेंगे। रोमी 8:31 में भी लिखे कि पिता ने प्रभु को भी अपने लिए दिया है, अपने एक लौते पुत्रों को भी नहीं छोड़ा हमारे प्यार के लिए। क्या वो हमारे लिए नहीं रुकेगा? क्या हमारी हर एक गरज को नहीं पूरेगा? क्या हमारे शत्रु के विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता है? क्या हमारा प्रभु उस वो करने के लिए उसमें सामर्थ्य है या नहीं? हमें जानते हैं कि वो सामर्थ्यशाली पिता, वो करुणशाली पिता, वो प्रेमी पिता हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, जिसने अपना एक लौता पुत्र, और जो पुत्र आज हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। ये सब चेलों ने जाना, ये सब प्रभु के दासों ने जाना, और उन्होंने जैसे पौल प्रभु के साथ नहीं थे लेकिन प्रभु के सबसे बड़े प्रेषित हो गए। उन्होंने कहा, क्या मुझे प्रभु के प्यार से अलग कर सकता है? कौन मुझे प्रभु के प्यार से अलग कर सकता है? परंतु इस सब बातों के हम इस द्वारा कहते हैं,
हम ये वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, न वर्तमान, ना भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। आप रोमी अ, अब जरूर जरूर रोमी 8:31 से 38 तक पढ़िए। क्या जो जो प्रभु को जान ले, जो जो प्रभु के सामर्थ्य को पहचाने, जो जो प्रभु के प्यार में डूब गए, जो जिन्होंने प्रभु के लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया, उन्होंने कंगाली नहीं देखी, उन्होंने मृत्यु नहीं देखा, उन्होंने छल नहीं देखा, उन्होंने भूख प्यास नहीं देखी, उन्होंने ऊंचाई गहराई कुछ भी नहीं देखी, उनको प्रभु ने ऊंचा उठाया, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा, उनके लिए एक हीरो का मुकुट तैयार किया, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं और हम भी उस तरह का प्यार करने के लिए आज हम तैयार है। क्या आज हम प्रभु को प्यार करते हैं? अगर इस तरह का जीवन हम बिताना चाहते हैं कि कोई भी कठिनाई आए, कोई भी फसावट आए, कोई भी दुख आए, कोई भी झूठे इल्जाम आए, हम प्रभु का क्रूस लेके चलेंगे, हम प्रभु के साथ ही रहेंगे। प्रभु के लिए, जैसे पौल कहते हैं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और प्रभु के लिए मरूंगा। क्या ये हमारा जीवन होने वाला है? क्या हम प्रभु के चरणों में बैठकर आज और उस जो गरजते हुए सिंह का हम सामना करेंगे क्या? आज प्रियजन, हम आज ही वक्त है हमारा जीवन बदली करने का, आज ही वक्त है हमारे बुरी आदतों से बाहर निकालने का, आज ही वक्त है हमारे पापों के और पीछे हटने के अनुभव से मुड़कर प्रभु के चरणों में आने का, क्रूस के ओर देखने का, क्रूस लेके चलने का, प्रभु से प्यार करने का। योहान 14:23 में लिखा है कि अगर प्रभु से हम प्यार करते तो खुद पिता और प्रभु हमारे साथ आके हमारे साथ रहने वाले हैं, और जो प्रभु का वचन मानते हैं, प्रभु उनको खुद अपने तोहफा देने वाला है, और ऐसा तोहफा जो इस दुनिया की कोई सी भी बात से हम तुलना नहीं कर सकते। हमको अनंत काल का जीवन देने वाला है। अनंत काल के जीवन में हम उस सोने के रास्ते में चलने वाले और हीरों के घरों में रहने वाले। ऐसे हम भाग्यशाली लोग हैं, कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु ने खुद हमें चुना है, खुद हमें उद्धार दिया है, खुद हमारे दिल के दरवाजे को टक टक करके वो अंदर आ गए। ऐसे लोग दुनिया में आज बहुत ही नाश की ओर जा रहे हैं। पिछले इतवार को जैसे ही हमने संदेश दिया और हमने वचन टीवी में देखा कि एक अच्छा एक्टर जो था, इस दुनिया के जो क्लेश और संकट में वो नहीं रह सका, वो डिप्रेशन में इस दुनिया छोड़ कर गया। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रभु की ज्योति बनकर जाना है। हमारे पड़ोसी में आज क्या हो रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि हम हमारे बिस्तर में लेटे हुए हैं। हम उस कुत्ते के समान है जो एक लोहार के घर में है, जो आग देख के भी डरता नहीं है। ऐसी आज हमारी हालत है, क्योंकि हमारे ऐश्वर्य, हमारे जिंदगी के हर एक दिन का हर एक जो जरूरत है हमारा प्रभु पूरा कर रहा है, इसलिए हम सो गए। अगर हम जागते भी है तो प्रभु का वचन सुनते, प्रभु का वचन का पालन करने के लिए क्रूस उठाकर बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभु मत्ती 18 से 20 कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करना है तो जाओ, मेरी यही आज्ञा है, जाओ, सुसमाचार बताओ, चेले बनाओ और
उनको बपतिस्मा दो। अगर हम खुद परमेश्वर के एक सच्चे चेले ने, अगर आज भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठते ने, आज भी हमारा जीवन त्याग का नहीं है, आज भी हमारे जीवन क्रूस उठाने का नहीं है, आज भी हमारा जीवन प्रभु के अधीनता का नहीं है, प्रभु का आज्ञा पालन का नहीं है, तो हम कभी चेले बनाएंगे? हमको देख के कौन प्रभु के पास आने वाले हैं? इसलिए ये लॉकडाउन दिया है कि हमारे हर एक कामकाज को बंद किया है, हर एक ट्रांसपोर्ट को बंद किया है, हर एक आना जाना बंद किया है और प्रभु के चरणों में बैठने का एक मौका दिया है। और रोमी 8:31 से 38 पढ़ेंगे। क्या प्रभु ने जो अपना एक लौता पुत्र भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, क्या हमारी परिस्थिति को वो हल कर नहीं सकता है? हमारे विरोधी को उत्तर नहीं दे सकता है? तो हम आज वो सोचेंगे, हमें इस तरह प्रभु जैसे प्यार करते हैं, उस तरह क्या प्यार हम करते हैं और कह सकते हैं क्या हमें प्रभु के प्यार से अलग करेंगे? वो करने के लिए हमको प्रभु का वचन समझना चाहिए, प्रभु के प्यार में भर जाना चाहिए, प्रभु के अनुभव और उसकी दया और करुणा के गुण गाना चाहिए और उसका वचन समझकर उसकी महानता इस खोए हुए दुनिया को लेके जाना चाहिए कि उद्धारक सिर्फ यीशु मसीह है, रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं है। मेरे प्यारे प्रियजन, पेत्र 1:5 अध्याय 8वें वचन में आज शैतान बहुत ही खोल गया है, एक गरजते हुए सिंह की तरह वो यहाँ वहां घूम रहा है, वो हमारे अच्छे अच्छे दासों को निगल जा रहा है। हम देखते कि अभी जो परमेश्वर के अगुवा है उनके घर में ही इतने सारे लत है, इतने सारे गलत रिश्ते हैं, इतने सारे बेईमानियां हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के क्रूस को पीछे रख दिया है, प्रभु के वचन को हटाया है। उनकी हालत उस कुत्ते के सामने हो गई है, वो प्रभु के वचन को ही नहीं मानते और जानते। ओ आज अगर हमारी, जो हम खुद को चेले कहते हैं, हमारी हालत है, तो दुनिया के जो लोग हैं, जो खोए हुए, जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनकी परिस्थिति क्या है? आज एक बहुत ही कठिन समय है। आज ही हमको जगने का समय, हमारी गहरी नींद से उठने का समय और हमारा पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटने का समय है, उसके चरणों में गिड़गिड़ाने का समय है। आज हम करेंगे क्या? बार बार पिछले 4 सप्ताह से यही संदेश आ रहा है, मैं खुद भी इसकी दोषी हूँ, मैं संदेश देती हूँ लेकिन उसका पालन करने को बहुत तकलीफ और बहुत ही पीछे हटने का अनुभव है। आज एक प्रभु ने मौका दिया है, इस मौके को हम नहीं गवाएंगे, आज इस मौके को हम नहीं गवाएंगे। आज पश्चाताप से वापस आएंगे, प्रभु के लिए कहेंगे कि प्रभु हमें क्या आपके प्यार से अलग कर सकता है? हमें कोई भी आपके प्यार से अलग नहीं करने वाले। हम इस शैतान को क्या सामना करेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हम उसके आपकी ज्योति, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उससे लड़ेंगे। और इस लॉकडाउन के बाद हम एक आपके योद्धा कर बाहर आएंगे, क्योंकि योद्धा आज प्रभु जी आज जो युद्ध की भूमि तैयार है लेकिन सैनिक नहीं है, सैनिक लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन आज हम कहेंगे पूरे प्रभु की सामग्री, पूरी लड़ाई के शस्त्र हम डालकर उस युद्ध के मैदान में आएंगे। और आज वो तैयारी का समय है, हम इस तैयारी के समय को हम नहीं उसको गवाएंगे। प्रियजनों, प्लीज मैं आपको बोलती है, जो 4 सप्ताह से वचन आ रहे उसको अब पढ़िए। लूक 10:38 से 42 पढ़ेंगे, योहान 14:24 पढ़ेंगे, योहान 12:24 पढ़िए, लूक 9:62 पढ़िए, रोमी 8:31 से 38 पढ़िए, मार्क 16:23 से 23 से पढ़िए,
मत्ती के वचनों से पढ़िए, योहान का पूरा पुस्तक पढ़िए और प्रभु के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के लिए हम तैयार होंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, प्रभु के लिए ही हमारा सब कुछ निछावर करेंगे। और जिस दिन प्रभु आएगा तो हमारी भरी हुई जो थैली है प्रभु के सामने हम दिखाएंगे। तो प्रभु भी हमें वो बड़ा तोहफा उसके घर में हमें प्रवेश देगा। जो जीवन है उसका घर का जीवन अनंत काल का है, इस दुनिया के माफत नहीं है जो 70 और 80 साल का है, लेकिन युगान युग हमारे प्रभु के साथ रहेंगे। उस प्रभु के साथ रहने के लिए युगान युग आज हमें एक निश्चय लेना है। आज प्रभु के चरणों में बैठना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मध्यस्थी करना है, जाके सुसमाचार बताना है, शिष्य बनाना है, उनको बपतिस्मा देना है और सच्चे राह पर लाकर क्रूस उठाना सिखाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यंदोरी नमसुदोरी अलहवी सिंदोरी अलारबा, और यंदोरी कबारुआनी सिनोलो रोमादीना रबा, और यंदोरी कबारी अलारबारा। प्रभु आज हम पश्चाताप करके आपके चरणों में आते हैं, हम जैसे है वैसे आते हैं। आज हमें हमसे वो पीछे हटने का अनुभव निकालिए प्रभु जी। आज आपके प्यार से भर दीजिए प्रभु जी। आज तक आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह से आपने हमें प्रभु जी चलाया है, लेकिन आगे हम आपके लिए जीना चाहते, आपके लिए मरना चाहते। हमें कोई भी आपसे के प्यार से अलग नहीं करने के लिए आज आपके वचन में रहना चाहते, आपके चरणों में रहना चाहते। और प्रभु जी इस लॉकडाउन के बाद प्रभु जी एक योद्धा करके बाहर आना चाहते और आपकी जो जीवन की ज्योति लेकर लोगों के पास इस अंधेरी दुनिया में लेना चाहते हैं। प्रियजनों, आज जो प्रभु के चेले खुद को कहते हैं, और अगर हमारे में कोई भी अंधकार है, आज कोई भी पाप है, आज कोई भी लत है, या आज कोई भी घर में समस्या, आज प्रभु के चरणों में आना, आज प्रभु के सामने अपना मन खाली करना, आज विश्वास के साथ उससे बात करना और पश्चाताप करके प्रभु से एक बार फिर से कृपा उससे लेना। हमारा प्रभु दयालु प्रेमी पिता है, वो हमें नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। जो भी भग्न हृदय के साथ जाते हैं उसका वो स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पूर्ण समर्पण में जाएंगे और मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, कुछ गवाही सुनना चाहती हूँ। क्या प्रभु ने किस तरह से आपको आपसे बात की, अगर आप किसने आपको फंसाया, उस फसावट से आप कैसे बाहर आ गए, आपको किसने धोखा दिया तो जिन्होंने धोखा दिया वो कैसे उस गड्ढे में गिर गए। और आज प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए और रोइए और प्रभु से एक उत्तर या जवाब मांग लिया। अपना प्रभु जीवित है, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, और वो पुत्र जो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु को सारा आदर, मान, महिमा देते हुए हम ये प्रार्थना को और इस संदेश को समाप्त करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रियजनों, जो भी वचन दिए हैं वो वचन को आप पढ़िए। मेरी हिंदी पढ़ना इतने अच्छा नहीं है तो मेरे से गलतियां होती है, कुछ शब्द का यहाँ वहाँ जाता है, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। और जैसे वचन प्रचार करती हूँ, प्रभु ने मुझे भी कृपा देनी चाहिए, सहायता देना चाहिए कि उस वचन को पूरे जीवन में उसको भी लागू करने के लिए आप मेरे लिए भी दुआ करें और मैं भी आपके लिए, और हम सब सारे मिलके प्रभु के गौरव के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के जो